तो दोस्तों, आज की कहानी माधवी की, जिसको उसकी सासू माँ विद्यावती, जो हमेशा किशन जी की पूजा करती थी, उसकी जिम्मेवारी माधवी को देकर दूसरे गांव में चली गई। और फिर कैसे माधवी ने उसे पूरा किया, जानते हैं आगे की कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किशन जी का सारा काम विद्यावती नियम से करती थी, लेकिन एक दिन उन्हें गांव से बाहर किसी दूसरे गांव में शादी में जाना पड़ा। अब किशन जी की जिम्मेवारी वो अपनी बहू माधवी को दे गई। सुनो माधवी, सुबह 3 बार घंटा बजाकर लल्ला को उठाना, फिर मंगल भोग लगाना, फिर स्नान करवाकर अच्छे कपड़े पहनाकर दर्पण दिखाना, फिर जब लल्ला का मुस्कुराता चेहरा दर्पण में दिखे फिर राजभोग करवाना। देखना कोई भी गलती ना हो, मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगी। अगले दिन माधवी ने सब कुछ विद्यावती के हिसाब से किया। सुबह 3 बार घंटा बजाकर किशन जी को उठाया, फिर मंगल भोग करवाया, फिर स्नान करवाकर अच्छे कपड़े पहनाकर दर्पण दिखाया। लेकिन ये क्या, किशन जी तो मुस्कुराए ही नहीं। उसे लगा उससे जरूर कोई गलती हो गई। उसने फिर 3 बार घंटा बजाया, फिर मंगल भोग करवाया, फिर स्नान करवाकर अच्छे कपड़े पहनाकर दर्पण दिखाया। लेकिन इस बार भी किशन जी नहीं मुस्कुराए। उसे लगा उससे फिर कोई गलती हो गई। उसने 12 बार सब कुछ ऐसा ही किया। अब किशन जी ने सोचा, अब की बार भी नहीं मुस्कुराया तो ये फिर से 13वीं बार नहला देगी, वो भी इस ठंड में। और इस बार दर्पण में देखा तो किशन जी मुस्कुरा रहे थे। अब तो रोज माधवी यही प्रक्रिया करती। 2-3 दिन बाद विद्यावती वापस आ गई। माधवी, कोई गलती तो नहीं हुई? और किशन जी से बोली, प्रभु क्षमा करना अगर बहू से आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो। अब मैं आ गई हूँ ना, आपकी सेवा पूजा का अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठाकुर जी ने कहा, विद्यावती मैया, आप तो बहुत ही सुंदर सेवा करती हो, लेकिन दर्पण दिखाने की सेवा तो मैं आपकी बहू से ही करवाना चाहूँगा। इसी बहाने मैं हंस भी लेता हूँ। तभी तो कहते हैं दोस्तों कि निश्चल सेवा भाव से प्रभु भी खुश हो जाते हैं। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कहानियों की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे। और इसी के साथ इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।